डमोजिनाणं 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 नमोजिनाणं 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 ॐ नमो हरिहन्ताणं ॐ नमो श्री सिद्धाणं ॐ नमो हरियाणं ॐ नमो विषयाणं नमो लोये समसाहोणं नमोजिनाणं 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 सिंहाजी संभव्य हिरण्यड़ सुमय पौम सुपास चंद जिड़ उपयंत सियल सियन सा वास पूज जिड़ विमल अड़नता कम संत कुंदु अरवल्ली मुड़ी सुवर्ण मिणे महल्ले पासडाह महावीर महेशम वंदा में 24 जिड़े सब नमो जिड़ाणं नमो जिड़ाणं नमो जिड़ाणं नमो जिड़ाणं नमो जिड़ाणं नमो जिड़ाणं। प्रथम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव प्रथम तीर्थंकर विश्व हितंकर ऋषभदेव भगवान की जोर से बोली। पहला दिन है आज दिव्य ध्वनि का, वीर शासन जयंती का। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की इंद्रभूति अग्निभूति वायुभूति गौतम गंधर्व मुनि महाराज की आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जल परम पूज्य चित्तौड़ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्री महासंघ नायक भक्तों के भगवान वर्तमान के वर्तमान आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। ये प्रभु का दरबार है, यहाँ मनमानी नहीं होती। ये जिनेंद्र भगवान महावीर का दरबार है, यहाँ मनमानी नहीं होती। और ये बात भी पक्की है कि किसी तरह की परेशानी नहीं होती। समोसन लगा हुआ है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब आराम से बैठे हुए हैं। भूख प्यास का कोई काम नहीं है, आदि व्याधि का नामो निशान नहीं है। किसी तरह की शारीरिक बाधा भी समोषण में जीवों को होती नहीं है। वातानुकूलित वातावरण भी उसके सामने फेल है। यही तो सब सौधर्मेंद्र का खेल है। तीर्थंकर की पुण्य प्रकृतियों का अद्भुत मेल है। ज्ञानी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आकुलता है, जीवों को व्याकुलता है। 65 दिन पूरे हो गए और जिस वाणी के इंतजार में बैठे हैं उसका शब्द सुनने में नहीं आ रहा। सुनने को अमृत वाणी
आ बैठे घर घर से। हे करुणा के धारी, ऐसी करुणा बरसे, ऐसी वाणी बरसे, सुनने को अमृत वाणी आ बैठे घर घर से। अब घर घर से आके नहीं बैठे, जंगल वाले भी आके बैठे हुए हैं। शेर बैठे हैं, चीते बैठे हैं, यानी जिनने आत्मा को आत्मा जाना, जिनने परमात्म तत्व को प्राप्त किया, उनके समो क्षण में तो शेर और गाय भी एक साथ बैठते हैं। जिन्होंने पूर्ण वस्तु तत्व का निर्णय करके संसार को सम्यक बोध देने का भाव रखा, उनके समो क्षण में तो शेर और न्योले भी, सांप और न्योले भी साथ साथ बैठते हैं। ये तो समाज का दुर्भाग्य है कि अपने अपने पक्ष बना करके और थोड़े से श्रावक भी साथ साथ बैठने से कतराते हैं। तीर्थंकर महावीर वर्धमान ने तो वह अमृत परोसा है कि जानवर भी, जन्मजात विरोधी भी साथ साथ बैठ जाएं, लेकिन शायद हम कहीं चूक गए हैं कि वह वस्तु जो है हम तक पहुंची नहीं है, और पहुंची है तो हम उसे ठीक से पकड़ नहीं पाए हैं, और पकड़ा है तो हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो इतना वैमनस्य और इतना विसंवाद तो होना ही नहीं चाहिए। घर में 4 बेटे होते हैं और चारों कभी अलग अलग दुकान करें या फैक्ट्री करें तो उतनी ही घर की तरक्की होती है, लेकिन वो आपस में वैमनस्य पालने लग जाएं, एक दूसरे से स्पर्धा करने लग जाएं, तो उस घर का उतनी जल्दी सत्यानाश होता है। जिनवाणी के, जिन धर्म के क्षेत्र में भी अनेक अनेक तपस्वी साधक हैं, जिनवाणी के बेटे हैं, अब वो अपनी अलग अलग दुकान और फैक्ट्री धूमधाम से चलाएं तो बहुत लोगों का उपकार हो, लेकिन वो ही आपस में ईर्ष्या और वैमनस्य करने लग जाएं तो हो गया कबाड़ा। देवता भी व्याकुल हैं, वो अवधि ज्ञान भी नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या किया जाए कि दिव्य ध्वनि खिर जाए। 12 सभाएं सजी हुई हैं, सबकी अखियां प्रभु वर्धमान की मुद्रा पर टिकी हुई हैं, लेकिन प्रभु हैं कि टस से मस होने को तैयार नहीं, एक होंठ हिलाने को तैयार नहीं। नीतिकार कहते हैं कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि, वीरसेन स्वामी कहते हैं कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि अनक्षरी होती है, होंठ भी नहीं हिलते हैं, हाथ पांव भी नहीं हिलते हैं, और ओंकारमयी। ओंकारमयी तेरी वाणी, शुभ नए के झरने झरते हैं। कैसी बात है, कैसी सभा रही होगी। और फिर लगातार 66-65 दिन तक बैठने वाले लोग कैसे रहे होंगे, और उसके साथ 12वीं सभा के पशु पंछी भी। लेकिन आकुलता तो होती है, आप आके बैठो, सभा पूरी भरी हो और गुरुजी एक शब्द ना बोलें, फिर इसलिए तो कभी कभी लंबा कार्यक्रम हो, प्रवचन का टाइम ना हो, तो भी थोड़ा सा प्रवचन देना पड़ता है।
ये विकल्प लेके जाएंगे। जो जनवाणी सुनने के निमित्त से आए हैं वो विकल्प लेके जाएंगे कि 3 घंटे खराब हो गए, महाराज जी ने तो 2 शब्द भी नहीं बोले। अरे 5 मिनट बोल देते, कम से कम हमारा जाना सार्थक हो जाता। अब इंद्र ने लगाई युक्ति। देखो पहले क्यों नहीं लगा ली? सच में भवि भागनि बची जोगे वसाए। काल लब्धि की अपनी बात है। क्रम नियमित पर्याय की अपनी बात है, लेकिन युक्ति तो लगाना पड़ी। पहुंच गए। आप विचार तो करिए, लोगों को ठेस कब पहुंचती है? जब वो कल्पना करके बैठे रहते हैं कि आज मैं मंडप में जाऊंगा, और मंडप में जाऊंगा तो सबसे पहले अध्यक्ष जी मेरे ही नाम पुकारेंगे दीप प्रज्वलन के लिए, और आपने 10 नाम पुकारे और उसी का ना पुकारा। फिर क्या होगा? यानी आज तो बस मैं जाऊंगा और महाराज जी मुझे तुरंत पहचान जाएंगे और नाम लेके बुलाएंगे। और गुरु जी ने स्मरण नहीं रहा, ध्यान नहीं दे पाए, मान लीजिए, या उस विकल्प में नहीं थे, फिर कैसा लगेगा? देवताओं के विमान आ रहे हैं और वह महाब्राह्मण अपने यजमानों से कह रहा है कि हमारे यज्ञ से खुश होकर के देवता लोग आ रहे हैं, देवों के विमान आ रहे हैं, और एक भी विमान राजगृह के उस मंडप पर रुकने को तैयार नहीं। जब विमान आगे निकल जाते हैं तो कैसा लगता होगा? जा क्यों रहे हैं? ये लोग रास्ता भूल गए क्या? इनको यज्ञ स्थल पता नहीं है क्या? तभी मालूम पड़ा कि विपुलाचल पर्वत पर तीर्थंकर वर्धमान का समोषण लगा हुआ है। ये भ्रम तुमने पाल लिया है कि विमान हमारे लिए आए हैं। ये देवताओं के विमान, ये फूल मालाएं आपके लिए नहीं आई हैं, और आपने भ्रम पाल लिया और ना पहनाई गई तो बड़े दुखी हो जाएंगे। समझना? मतलब अपेक्षा की उपेक्षा होती है, वहां बड़ा संकट खड़ा होता है। हम किसी चीज की अपेक्षा करें और वो उपलब्ध ना हो पाए, और कभी उसके ऊपर अपमान और झेलना पड़े, बहुत बहुत ज्यादा, और जितना मोही होगा उतना परेशान होगा। और अगर थोड़ा संतुलित होगा तो समझ लेगा इतनी बड़ी भीड़ है, महाराज जी किस किस को देखें। अरे भाई मैंने खूब सेवा की, लेकिन इतने सारे लोगों, महाराज किसका नाम लेवें? वो समझ जाएगा। और नहीं तो बहुत कर ली सेवा, अब तो अपेक्षा की उपेक्षा हो गई ना, बड़ा ठेस लगी। अरे कौन महावीर आ गए, और देवता लोग भी उस मायावी के चक्कर में पड़ गए। इसी बीच में वो सौधर्मेंद्र बटुक का रूप बना के आए, इसी बीच में पूरे प्रश्नोत्तर की कहानी बन गई, और अंततः उस महाब्राह्मण ने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें तो क्या दें। वास्तव में श्लोकों का अर्थ करना आसान बात है, लेकिन श्लोकों का भावार्थ समझना समझाना बड़ी कठिन बात है। ध्यान रखना, शब्द तो शास्त्रों में लिखे हैं, लेकिन शब्दों को प्रैक्टिकल मार्ग के रूप में बताने की योग्यता ज्ञानियों के हृदय में होती है। बात क्या है, इसको प्रैक्टिकल कैसे करना है, इसकी योग्यता किसमें होती है? ज्ञानी, वेद ज्ञानी आत्मार्थी के हृदय से स्पष्ट होता है मार्ग, ऐसे चला जाएगा। मुनिराज आहार को निकलते हैं, शास्त्र पढ़ लिया, मुद्रा लेके निकलते हैं, मुद्रा लेके निकलते हैं।
अब कैसे निकलते हैं? अगर पूर्वाचार्य भगवंतों के माध्यम से स्पष्ट ना हुआ होता कि निकलने का मतलब होता है कि चल करके जाएंगे, मुद्रा का मतलब होता है कि एक तरह से सिंह मुद्रा होगी, प्रैक्टिकल। थाली दिखाओ। चौके में पहुंचे महाराज, एक श्रावक ने आवाज लगाई, जल्दी थाली दिखाओ, जल्दी थाली दिखाओ। बहू दौड़ करके स्टील की थाली खाली लेकर के आ गई। लो महाराज थाली देखो। कहने वाला गलत कह रहा है क्या? दिखाने वाला गलत दिखा रहा है क्या? फिर क्यों हंस रहे हो? अरे भाई, वहां थाली दिखाने का मतलब है कि आहार की विधि प्रारंभ करना है तो महाराज जी को दिखाओ कि वो आज आहार में क्या लेने वाले हैं। इसमें कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो उन्हें आज त्याग हो। भाव। सासू फिर चिल्लाती है, समझाती, अरे बेटा थाली खाली नहीं दिखाना है, थाली में सब वस्तु सजा के लाओ, जो तुमने शुद्ध बनाया है वो दिखाओ। भाव वासना। आत्मा 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 कहना आसान है, लेकिन आत्मा की अनुभूति की भाव वासना वो ज्ञानियों से ही संभव होती है। प्रैक्टिकल होना। अब हम तुम्हारे गुरु से बात करेंगे। पहुंच गए तीर्थंकर वर्धमान का समोषण। गजब की बात है कि मनस्तंभ की रचना कैसी होती होगी। आचार्य वादिराज ने भी कहा, पाषाणात्मा तदितर समा केवलम रत्न मूर्तिर मानस्तंभो भवति तदा तावरसा रत्न वर्गः। पाषाणात्मा, पाषाण का ही तो बना हुआ है मानस्तंभ। केवलम रत्न मूर्ति, और उसके समान और दूसरे भी पाषाण हैं। आप कहो कि रत्नों का है तो केवलम रत्न मूर्ति, ठीक है। मानस्तंभो भवति च परा तादृशो रत्न वर्गः। दृष्टि प्राप्तो हरति स कथम मान रोगम नराणाम प्रत्यासत्ति न भवतस्तस्य तच्छक्ति हेतु। हे भगवान, आपका मानस्तंभ, मानस्तंभ क्या है? पत्थर ही तो है। तो कोई कहता नहीं पत्थर नहीं है, रत्नों का है, रत्नों का। तो बोले रत्न भी तो पत्थर ही है। तो ये मानस्तंभ लोगों के मान रूपी अहंकार को, रोग को कैसे हरता? ज्ञानी मान रोग है, मान रोग है और ज्ञान उसका उपचार है। कैसे हर लेता है मान रोगम नराणाम? तो बोले प्रत्यासत्ति यदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति हेतु। यदि आप वहां ना विराजते तो इस मानस्तंभ की कोई शक्ति नहीं थी कि किसी का मान हरण कर ले। आप विराजे हैं, आपकी उपस्थिति का ये प्रभाव है कि पत्थर का मानस्तंभ भी लोगों के मान रूपी रोग को दूर कर देता है। अगर मुनि संघ यहां ना विराजता तो कैलाश जी यहां कौन कौन बैठा होता? प्रत्यासत्ति कहते हैं प्रभु की उपस्थिति से, मानस्तंभ के दर्शन से इंद्रभूति का मान गल गया। हराने आए थे, हार के रह गए। यानी गुरु को कभी हराने की नहीं सोचना। गुरु के चरणों में तो हार के बैठने में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं। अनुभवी, आत्मानुभवी, तपस्वी, बड़े बहुत बड़े वक्ता ना हो,
लेकिन बैठो शांति से, मुद्रा निहारो। मुद्रा देखने से वैराग्य हो गया। प्रभु ने अब भी एक शब्द नहीं बोला, फिर भी दीक्षा लेने लगे, किस लॉन्च करने लगे। साथ में आए हुए शिष्य चक्कर में पड़ गए, ये क्या हो रहा है, ये हमारे गुरुजी क्या कर रहे हैं। भैया, आदमी अपने पक्ष का, अपने पंथ का दुराग्रह ज्ञानी के समक्ष बड़े जल्दी छोड़ सकता है, लेकिन क्या करें महाराज, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे पूरी पूंछ है। मैं अकेला होता तो समझ लेता कि निर्ग्रंथता ही मुनि मार्ग है और मुझे तो विश्वास है, लेकिन अब मैं इन सब को कैसे समझाऊं और अपने ही मत का कैसे विखंडन करूं। ये जो युग होता है, कई बार समझ में आने के बाद भी इंसान को बदलने नहीं देता। महाराज एकदम सही है, संग बहुत बढ़िया है, दोष नाम की चीज नहीं है, और इस काल में भी ऐसे मुनियों के दर्शन हो रहे हैं, ये सौभाग्य है। अब मेरा मन तो पूरा पूरा है कि हर रोज प्रवचन में आऊं, आहार दूं, चौका लगाऊं, स्वाध्याय में शामिल हो जाऊं, लेकिन और जो टैग लगा हुआ है मेरे पीछे मुमुक्षु का, ज्ञानी मुमुक्षु तो वही है जो मोक्ष मार्ग की समझने के लिए तत्पर हो, किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई दबाव में जीते हैं, दुनिया में कोई दबाव में जीते हैं, कोई किसी के प्रभाव में जीते हैं, लेकिन मोक्ष वो पाते हैं जो अपने स्वभाव में जीते हैं। दुनिया का हिसाब किताब क्या रखते हो, तुम्हें अपना मंगल करना है, तुम अपनी तैयारी करो। नहीं, ये मेरे पीछे और 100 लोग हैं, मैं तो जाकर के अभी क्षमा मांग लूं, लेकिन मेरे पीछे और भी फौज है, ये कैसे स्वीकार करेंगे। और इस तरह की चीजें लोगों का मंगल नहीं होने देती। ये टूट गया, यानी जब तक भीतर का गुरु टूटता नहीं है, जब तक गुरुता का गुरु टूटता नहीं है, तब तक भीतर का गुरु प्रकट होता नहीं है। गुरुता का गुरु टूटे, अभिमान का गुरु टूटे, तो भीतर का चैतन्य का गुरु प्रकट हो। और ये हुआ इंद्रभूति के साथ। आप जय तबला पुस्तक 1 का स्वाध्याय करिए, गजब की वीर सेन स्वामी वहां पेश करते हैं। तीर्थंकर महावीर स्वामी का जीवन चरित्र भी वहां उन्होंने संक्षेप में पेश किया। ए इंद्रभूति, अभी बैठो, थोड़ा यहीं सीढ़ी पर बैठ जाओ। तो महावीर स्वामी ऐसे नहीं बोलते, तो महावीर स्वामी पूर्ण वीतरागी थे, तो जो प्रवृत्ति चलती थी वो सब देवता लोग कुछ सार संभाल करते होंगे, लोकपाल वगैरह। बाकी झुकते ही वंदन करते करते हैं, तेरा वंदन करते खुद का वंदन हो जाता है। अभी तक किसी को वंदन नहीं किया था, लेकिन आज ऐसा क्या योग बनाया कि जिन्हें अभी तक मायावी कह रहे थे, उनकी मुद्रा देख करके उनके चरणों में साष्टांग हो गए। बड़ी बड़ी वर्षों की बढ़ाई हुई दाढ़ी, सुंदर सुंदर लंबे लंबे 55 साल के केस, एक अंतर मुहूर्त में निकल गए, दीक्षा हो गई।
इंद्रभूति गौतम गणधर को महावीर जैसे गुरु मिले और हम सब के लिए इंद्रभूति गौतम गणधर जैसे प्रतापशाली गणधर गुरु मिले, इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन संपन्न हुआ। सांझ होते होते तो इंद्रभूति अग्निभूति वायुभूति और मांडन्या मौर्य पुत्र ऐसे 11 गणधर लगातार जिन जिनको पता पड़ा सब आ गए। और अगले दिन चैत्र श्रावण कृष्णा एकम जिसे वर्ष का प्रथम दिन बोलते हैं और तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि के हिसाब से, और इस कृष्णा एकम के दिन वर्धमान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि घिरने लगी। ओम। और 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत सो स्याद बाद में सप्त भंग गणधर गूठे 12 सुअंग। बोलो आगे बोलो ज्ञानी। हाँ, इतनी सी जयमाला में भी कितनी अच्छी बातें गूंजती हैं। तुम ध्वनि है सुनी विभ्रम न साए। अभी तक जो भ्रम पड़ा था, इनका भ्रम तो बिना बोले मिट गया, आपको देख करके ही मिट गया। लेकिन हम में कई ऐसे भोंदू हैं कि आप बोलो तो मिटे, और कुछ तो ऐसे हैं कि आप बोलती रहो तो भी ना मिटे। भाई हमने खुद देखा है, संग बड़ा अच्छा है, वहां कोई खींचतान नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। ठीक है, ये आपने देख के ही स्वीकार कर लिया, किसी ने सुन के स्वीकार किया और कोई फिर भी तैयार नहीं है। ऐसे ही आत्म तत्व की चर्चा हो कि मिथ्यात्व के वमन की बात हो कि वेद विज्ञान की चर्चा हो, सबकी अपनी योग्यता के हिसाब से परिणमन होता है। आत्मार्थियों, द्वादशांगमय सुद्वादशांगमय सप्तभंग 12 अंगों में पहलो आचारांग बखानो। पूरा बोलो। सरस्वती जिनवाणी की स्तुति पूजा में से जयमाला। आचारम सूत्रकृतम स्थानम संवाय नाम ध्येयम च व्याख्या प्रज्ञप्तम च ज्ञात्रिकथोपासकाध्ययने वंतेन्त कृदस मनुत्रूपादिक दशम दशावस्तम प्रश्न व्याकरणम ही विपाक सूत्रम च विनमामि परिकर्म च सूत्रम च स्तौमि प्रथमान योग पूर्वकते सार्धम चूलिकयापि च पंचविधम दृष्टिवादम च। ऐसे देखो 12 अंग आचारांग सूतकृतांग स्थानांग संवायांग व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञात्रिकथांग प्रश्न उपासकाध्यनंग प्रश्न व्याकरणांग अंतःकृदसांग अनुत्रोपादिदसांग प्रश्न व्याकरण विपाक सूत्र दृष्टिवाद एक कैटेगरी बनाई। 12 अंग 14 पूर्व दिव्य ध्वनि यानी पन्न वणिज्या भावा अनंत भागोदु अणभिलप्पाणम पन्न वणिज्याणम पुण्य अनंत भागोदु सुध निबद्धो। ये शास्त्र इतने बड़े बड़े हैं कि अगर सारे के सारे शास्त्र उपलब्ध हो जाएं तो 10-20 किलोमीटर में भी रखने के लिए इसके लिए जगह कम पड़े। उनका सारांश ही उपलब्ध हो तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां भर जाएं। लेकिन कहते हैं कि प्रभु ने तो कहा बहुत कुछ, ज्ञान में बहुत कुछ आया। वर्ण वणिज्या भावा अनंत भगवदु अणभिलप्पाणम, ज्ञान में जो कुछ आया उसमें से अनंत व भाग कहीं नहीं शब्द रूप से परिणमित हुआ। उसका अनंत व भाग कहा गया। उसके अनंतवें भाग को गौतम गणधर आदि गणधरों ने झेला। उसके अनंतवें भाग को आचार्य भगवंतों ने लेखनीबद्ध
ये श्रुत परंपरा से आया और उसके अनंत विभाग को लेखनीबद्ध करके हमारे पास आया। माने सुदनाण वहो वहिम सिरसा, वंदन करता हूं श्रुत ज्ञान के महाउपधि को, उदधि को। श्रुत सागर, उतने बड़े सागर में से हमारे पास तक कितना अमृत पहुंचा। सागर भर था, हमारे तक कटोरी भर नहीं पहुंचा। लेकिन ये पक्का है कि है तो सब माल असली, जितना भी है कटोरी भर भी है तो सबका सब अमृत। बस हमें इसे पीना आना चाहिए, इसमें कोई मिलावटखोरी नहीं होना चाहिए। पहला आचारांग सबसे पहले कौन सा है ज्ञानी? बोलो। पहलो आचारांग, पहले आचारांग क्यों कहा? हाँ, विचार करना। आत्म तत्व का ज्ञान होना जरूरी है, द्रव्यानुयोग का बोध होना जरूरी है, लेकिन एकदम से अचानक से वो चीज सबके पकड़ में नहीं आती है, सबको नहीं रुच जाती है। तो क्या कर भाई, पहले तू अपनी जीवन शैली सुधार ले। तू पहले अपने जीने का तरीका बदल ले। ये जो हिंसा है, जो झूठ है, चोरी है, कुशील है और ब्रह्म है, परिग्रह खोरी है, ये जब सब ठीक नहीं है, थोड़ा सा अपनी वृत्तियां ठीक कर। और जब उसकी वृत्तियों में सुधार आता है तो उसकी प्रवृत्तियों में भी सुधार आता है। आज अपन वीर शासन जयंती है, एक छोटे से सुंदर ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं। वार्षाणु वेखा आचार्य कुंद देव का गंभीर विषय 12 भावनाओं को लेकर के है। इसी पर अपन चर्चा किया करेंगे, चिंतन किया करेंगे और जिनवाणी की दूसरी सारभूत बातों को इसी के माध्यम से सुना करेंगे। बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। नमयूण सौव सिद्धे झाणुतम खविद दीह संसारे, 10 दो यजिणे 10 अणु वेखा बोच्छम बोच्छे। 10 या दह 2 यजने मंगलाचरण किया गया। क्यों किया जाता है मंगलाचरण? मिट जाएं सारे विकार, कट जाएं सारे आवरण, इसलिए किया जाता है मंगलाचरण। मंगलमय हो आचरण, इसलिए किया जाता है मंगलाचरण। और यहां शुरुआत कहां से हुई? नमो अरिहंताणम। आप प्राकृत भाषा की ढेर सारे शिलालेख देखेंगे, शुरुआत नमो अरिहंताणम से। और हम यहाँ वार्षाणु वेखा का मंगलाचरण देख रहे हैं, नमयूण, नमन करके किसको? सब्ब सिद्धे बंदित्व सब्ब सिद्धे। कितना सा अंतर है? बंदित्व सब्ब सिद्धे, नमयूण सब्ब सिद्धे। सिद्धे बाबूलाल जी, 2 लोग ज्ञानी, बंदित्व सब्ब सिद्धे, नवयूण सब्ब सिद्धे। सब सिद्धों को नमस्कार करके वहां बंदित्ता, वहां दूसरे तरह के कृदंत का प्रयोग हुआ, यहां दूसरे तरह के कृदंत का प्रयोग हुआ। झाणोत्तम खविद दिए संसारे। कैसे सिद्धों को हैं? अरे भाई, संसार में ऐसे भी सिद्ध बाबा होते हैं कि यूं हाथ घुमाते हैं और रसगुल्ला खिलाते हैं। यूं हाथ घुमाएंगे, बोलो कितने का नोट चाहिए? लो, सोने की अंगूठी।
तो भैया इनको नहीं समझ लेना हैं। बाबा जी ने अपना कुर्ता ऊंचा नीचा किया और ताबीज झड़ पड़े। ऐसे सिद्धों का काम नहीं है। फिर कैसे सिद्ध? झाण उत्तम खबित दिए संसारे, उत्तम ध्यान के बल पर जिन्होंने दीर्घ संसार का छपण किया है, नाश किया है। क्या समझे पंपम? लो, क्या किया है? कर्मों का नाश किया है। दीर्घ लंबे संसार, जो संसार को अभी तक बढ़ा रहा था ना, अभी तक हम अनंत संसारी थे, अब मिल सकता है रास्ता। खबित दिए संसारी, हमको भी सिखाया जा रहा है। सिद्धों ने ऐसा किया है, इसलिए मैं बंधन कर रहा हूं। और फिर बंधन करके मैं क्या करता हूं? दह दह दो दो यजणे। कितने हैं जिनेंद्र भगवान? आप कलाकारी तो देखो, आचार्य कुंद देव कम कलाकार नहीं है। दुनिया के रंग मंच पर दुनिया बढ़ाने वाले कलाकार बहुत हुए, लेकिन दुनिया से मुक्त होने का रास्ता दिखाने वाले कलाकार कुंद जैसे आचार्य हुए। और उनकी व्याकरण की, उनकी समासों की कला देखो, अलंकारों की कला। दह दह दो दो यजणे। कितने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करना है? 24 भगवानों को नमस्कार करना है। सीधे बोलो ना, 24 जिन वरिंदा नहीं। दह, फिर दह, फिर दो दो। इन जिनेंद्रों को कितने हो गए? दह दह दो दो यजणे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनको आगे ये भी तो कहना है, दह दो अणुबेहणा बोच्छे। 10 और 2 अनुप्रेक्षाओं का गठन करूंगा। अब 24 तीर्थंकर को नमस्कार करें तो 24 अनुप्रेक्षाएं हैं क्या? नहीं। तो फिर ऐसे करो कि बढ़िया श्लेष भी बन जाए, अलंकार भी बन जाए, और क्या समझे कैलाशपति हैं? माने आचार्य देव की प्रज्ञा। दह दह दो दो यजणे, दह दो अणुबेणा। मुझे 12 भावनाएं कहना है, तो मैं 12 तीर्थंकरों को नमस्कार करूंगा तो जमेगा नहीं। करना तो 24 को है, तो दह दह दो दो, तो एक 10 और 2, 10 और 2। फिर कहना क्या है मुझे? 10 और 2 12 भावना। आप लोगों ने अपनी शासन की परीक्षाओं में 10+2 की परीक्षाएं होती थी, ये इन लोगों ने यहीं से लिया हुआ है। दह दो, अगर हम प्राचीनतम ढूंढने जाएं कि इसका प्राचीनतम उल्लेख कहां पर है 10 और 2 का, 10+2 का, ये रहा भाई हमारे पास शास्त्र है और ये लिखा है, और पहले नंबर पर। अरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की शिक्षा तो ऋषभदेव ने दी। अपनी गोद में बिठा के बच्चियों को ब्राह्मी लिपि सिखाते हैं, अंक विद्या सिखाते हैं। अद्भुत है जैन धर्म, जैन शासन। आचार्य देव 24 तीर्थंकरों को नमियों, जो झुकता है वो पाता है, जो अकड़ता है वो मिट जाता है। पानी का पूर आता है, नन्हे मुन्ने घास के पौधे झुक जाते हैं, एक भी नहीं मरता। और अकड़े जो खड़े रहते हैं बबूल, वो जड़ से उखड़ जाते हैं। और जब पानी शांत पड़ता है तो नन्हे मुन्ने पौधे झुकने वाले सीधे खड़े हो जाते हैं। और बबूल कहाँ गए? महाभारत का प्रसंग सबको पता होगा।
शंखनाद होने के पहले ही युधिष्ठिर उतरे अपने रथ से और बीच मैदान में जाकर के भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, बड़े बड़ों को नमस्कार किया। उनने भी कहा तथास्तु, विजयी भाव। पहुंच गए अपने रथ पर, वापस आ गए। दुर्योधन बड़ा चिढ़ा और उसने कहा कि पितामह, आप हमारी तरफ से लड़ रहे हैं और विजयी का आशीर्वाद जिसको दे रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा, नमस्कार का फल तो आशीर्वाद ही होता है। उसने नमस्कार किया तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया, तूने किया होता तो तुझे दे देता। झुक तो सही। नम्यूं सब सिद्धे झाण उत्तम खबी दीसन। उत्तम ध्यान से अगर हम इस पद पर चर्चा करें बड़ा आनंद आएगा। उत्तम ध्यान से जिन्होंने संसार की क्षपणा कर दी। संसार की क्षपणा की मतलब क्या क्या किया, किस किसको मारा कूटा। बड़ी बात है। तूने सिर पे रखा जो मेरे हाथ, गुरु तेरा साथ नहीं छोटे। ये जिनवाणी का तत्व ज्ञान का साथ ऐसे ही चलता रहे। समय के हिसाब से आप टाइम पूरा हो गया, विषय थोड़ा सा बाकी है तो अपन कल देखेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान जी सुनील सागर जी गुरुदेव की।